हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता लगा होगा, हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स कि आप कैसे आंसर को लिख कर आएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। और इस वीडियो में हम सबसे पहले एक टॉपर्स की, जो कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड टॉपर की आंसर शीट को देखने वाले हैं और उससे बहुत सारे रेफरेंसेस को जनरेट करेंगे कि टॉपर्स एक्चुअली में लिखते कैसे हैं, उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है जिससे कि उनको इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहते हैं। और एक बात है, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से पॉइंट को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू राइट योर बोर्ड आंसर शीट कॉपी। मीन्स आप अपने कॉपी को बोर्ड में किस तरीके से लिखोगे। उसके बाद हम किस बारे में बात करेंगे, लर्न फ्रॉम द टॉपर्स आंसर कॉपी, मतलब कि कौन कौन से लेसन्स आपको टॉपर्स के आंसर की से सीखने चाहिए। ठीक है। सो तीसरा पॉइंट हमारा होगा, टॉपर्स डू मिस्टेक्स और नॉट। इट मीन्स कि जो टॉपर होते हैं वो गलतियां करते हैं या अपने कॉपी में एक भी गलती ही नहीं करते हैं। तो ये भी हम बात देखने वाले हैं। देखो यार, एक बात और है, कोई भी आइडियल इंसान नहीं होता है। अगर वो इंसान है तो गलती तो उससे होनी ही है। तो मतलब इस बात से क्या साफ हो गया कि टॉपर्स भी गलती करते हैं। ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है अपना, वो ये है कि हाउ टॉपर्स ओवरकम मिस्टेक्स। देखो, गलती तो सब करता है, लेकिन उस गलती को आप कैसे छुपा करके अपने अच्छे चीज को दिखा रहे हो, ये मैटर करता है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि टॉपर ने अपने आंसर शीट में गलतियां तो करी हैं, लेकिन उनको कैसे वो ओवरकम किया है। ठीक है। तो चौथा पॉइंट हमारा हो गया। और पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपने कॉपी को कैसे लिखोगे जिससे कि टॉपर जितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखो, नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो लगभग जो पढ़ कर गया है उसको मोटा मोटा नॉलेज तो सब है ही, मतलब, लेकिन जो आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो अपने आंसर को, कैसे आप लिखते हो, ये मैटर करता है कि आपको कितना नंबर दिया जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको इस बात से तो मतलब है नहीं कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्कूल्स के टॉपर रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो एक एवरेज बच्चा भी अगर उसको लिखने का तरीका अच्छे से आ रहा होता है ना, तो वो देखे होगे तुम लोग, बहुत अच्छा नंबर गेन कर लेता है। और एक वहीं पर बहुत ही मतलब टैलेंटेड और इंटेलिजेंट जो लड़का होता है, उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन उतना सही नहीं होता है जितना कि एक एवरेज बच्चे का होता है, तो उसको वहाँ पे लेस नंबर दिया जाता है। तो आज यही सब हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप यू वॉच वीडियो टिल द एंड। चलिए इस स्माइल के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने फेस पर स्माइली बनाइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, यहाँ पर हमने सीबीएसई बोर्ड टॉपर की कॉपी डाउनलोड कर ली है और आप सभी लोग को इसी कॉपी के रेफरेंस के बारे में पूरी बात बताएंगे। ठीक है। इसी कॉपी को रेफरेंस लेकर के हम वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि पैटर्न पता है, कि जो सेक्शन ए आता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है। सेक्शन ए रहता है वो आपका एमसीक्यू टाइप रहता है। ठीक है। तो देखिए, इसने क्या किया है, एमसीक्यू में क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये हुआ। उसके बाद जो ऑप्शन सही है, मतलब कि राइट ऑप्शन क्या है, और उस राइट ऑप्शन में कंटेंट क्या क्या है, उसने भी यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे 2 to 4। ये हो गया बात। अब जो नेक्स्ट बात है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसने रफ वर्क यहीं पर साइड में करा हुआ है। मतलब कि एक यहाँ पे आप सीधी लाइन खींचना है और जो रफ वर्क है वो साइड में किया हुआ है इसने, ताकि इससे क्या होगा, बार बार उसको पीछे पेज पलट के जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ से वो इजीली अपना रफ वर्क करके आंसर को वेरीफाई कर सकता है। तो आप ऐसा प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आप रफ वर्क लिख दोगे तो एग्जामिनर उसको समझेगा कि ये बच्चे ने अपना रफ के लिए, मतलब समझने के लिए किया हुआ है, सॉल्यूशन किया हुआ है। सेम आप देखोगे तो जैसे आंसर हुआ 2, 3 एंड 4, ऐसे ही उसने सीक्वेंस वाइज में आंसर लिखा है, फिर उसके आगे
करेक्ट ऑप्शंस लिखा है एंड जो ऑप्शन सही है उसका पूरा फुल ऑप्शंस आपको लिख देना है। क्वेश्चंस वगैरह कुछ नोट नहीं करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस को पहले नोट करेंगे फिर उसमें आंसर पुटअप करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, मेक श्योर कि आप नंबरिंग सही से करो, जैसे कि इसने करी है। सेक्शन ए पहले डाल दो या जो भी सेक्शन कर रहे हो वो कर दो, उसके बाद नंबरिंग आप सही से करो ताकि वो समझ में आ पाए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीचे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा उसने एमसीक्यू ही लिखा हुआ है, लेकिन एमसीक्यू बहुत ही सिस्टमेटिक वे में किया हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले जैसे देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पहले 1 का लिख दिया, उसके बाद 4 का लिख दिया, फिर 4 का लिखने के बाद फिर 8 का लिख दिया। तो ऐसा आप करना अवॉइड करना। मीन्स अगर आपको मान लो कि पहला एमसीक्यू आ रहा है, दूसरा एमसीक्यू आ रहा है और तीसरा नहीं आ रहा और चौथा भी आ रहा है, पांचवा नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? देखो पहले में आपको आ रहा है तो आंसर डालो, दूसरे में आप आंसर लिखो, तीसरा आपको नहीं आ रहा है तो आप तीसरा नंबर डाल करके आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। हो सके मे भी आपको क्वेश्चन करते करते आइडिया लग जाए कि इसका आंसर क्या होगा, आप यहीं पर फिलअप कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि ऑर्डर इसका जो होगा वो डिसमैच नहीं होगा। समझ रहे हो बात होगा ना? उसके बाद अगर 4 आ रहा है तो 4 कर दो, 5 नहीं आ रहा है तो ऐसे नंबरिंग करके आप छोड़ सकते हो। राइट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो अब सीधा चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। ये तो पूरा एमसीक्यू सेक्शन था, ये खत्म हो गया। ओके, सो एमसीक्यू के जैसे 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन उसने खत्म कर दिए। ओके, चलो अब सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। तो देखो सेक्शन बी में इसने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चंस का नंबर डाला है, उसके बाद ए बी सी में से आप कौन सा कर रहे हो वो डाला है इसने, और पूरा का पूरा जो भी अपना आंसर होगा उसने आंसर को यहाँ पे मेंशन किया है। एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे उसने कॉपर ऑक्साइड लिखने के बाद कॉपर के बाद सेकंड लिखना भूल गया था यहाँ पे, तो उसने थोड़ा सा ऊपर इसको ऐसे कॉपर सेकंड लिख दिया है। इससे क्या हुआ है, ज़्यादा उसको कटम कुटम नहीं करना पड़ा और उसका आंसर भी हो गया। देखो यहाँ पे सिग्नेचर भी पड़ा हुआ है, इट मीन्स टीचर ने इसको वेरीफाई किया है, ये सही है। राइट, सेम आप देख सकते हो इसी मैनर में इसने पूरा का पूरा अपना आंसर्स लिखा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो अब हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज आप सीख सकते हो। तो जैसे कि देखो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23 में, अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये स्पेस उसने छोड़ दिया है। मे बी उसको ऐसे लिखने की आदत हो, या फिर हो सकता है वो 2 यहाँ से भी तो नंबरिंग करके लिख सकता, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ये ओके है। मीन्स आप थोड़ा बहुत जो मार्जिन है उसको आप लेके चल सकते हो, लेकिन जो भी लिखना है आपको क्या लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। इसने देखो इसने ऐसे लिखा हुआ है कि एक एक वर्ड, मीन्स एक एक इसके जो वर्ड हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन अनदर पाथवे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज चूजन। तो आपको क्या लिखना है, नीट एंड क्लीन। मतलब आप जो भी लिख रहे हो ये लिखो, यहाँ सामने वाले बंदे को समझ में आए, वो पढ़ पाए और आपको उसके बेस पे नंबर दे पाए। ये नहीं कि उसी में आप पूरा का पूरा कर्सिव राइटिंग घुसा दिए हो। ओके ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे उसने गलतियाँ कहाँ पे हैं, गलतियाँ ढूंढते हैं। अब जैसे देखो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया ना, 26 क्वेश्चन में क्या है, न्यूमेरिकल इसने सॉल्व किया है। तो न्यूमेरिकल में इसने क्या किया है, कितनी अच्छे तरीके से लिखा है। सबसे पहले क्या किया है, गिवन, यहाँ पे इसने क्या किया, गिवन डाल दिया क्वेश्चन में जो मुझे दिया है। क्यू की वैल्यू पता है उसको, आई की वैल्यू पता है, अब उसको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो सबसे पहले तो उसने मिली एम्पियर को कन्वर्ट किया है एम्पियर में, मिली एम्पियर कन्वर्ट हो गया एम्पियर में, क्योंकि सब कुछ जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर चलना होता है, उससे क्या होती हैं, गलतियां नहीं होती हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू आप निकाल लो। उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ है आप यहाँ पर पुट करो। लेकिन यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर मिस्टेक करी है, इसने यहाँ पर मिस्टेक करी है, गलतियाँ हुई हैं इससे भी। तो इसने क्या किया है, इसने सिर्फ उसको ऐसे छोटा सा एक देखो ऐसे मार्क दिया है, कट दिया है। मतलब कि आप मान लो 50 लिखे और गलती हो गया, तो सिर्फ एक बार ऐसे काट सकते हो या 2 बार ऐसे काट सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा ये करे जा रहे हो, पूरा पॉज पॉज कर दिए। ठीक,
तो उस गलती हुई, उसको सिंपल से ओवरकम इसने किया और यहाँ पे इसने नीट एंड क्लीन फिर से अपना सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक आप यहाँ पे लेसन सीख सकते हो। सो ये क्या होगी, ये लर्निंग होगी यहाँ से। ठीक है, गलतियों को ओवरकम करना आना चाहिए आपको। अब देखो, जैसे कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो उसने क्या किया है, सबसे पहले साइड में भी कुछ रफ वर्क किया है इसने। देख रहे हो, साइड में जो रेड लाइन है इसके इधर साइड में इसने रफ वर्क किया है। ओके, सो तो ये तो बात हो गई उसने लॉन्ग आंसर कैसे लिखा है। तो लॉन्ग आंसर में भी लिखने की देखो तरीका वही है, आप सबसे पहले नंबरिंग करो, उसके बाद आपको जितना भी कंटेंट पूछा गया है उतने कंटेंट से आप उस चीज को लिख सकते हो, राइट। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया, छोटी छोटी गलतियां करी हैं, जैसे द यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो उसने एक बार सिर्फ ऐसे क्रॉस किया है, ऐसे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी गलत हो गया है, तो उसने सिर्फ एक ही बार ऐसे क्रॉस दिया है। अब ये नहीं कि पूरा आप ऐसे करके काटे जा रहे हो, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है एग्जामिनर को, कि मतलब आप सोच पाएगा एग्जामिनर, और जब वो सोचेगा तो आपका नंबर डिडक्ट करेगा, राइट। तो जैसे देखो, गलती नंबर दूसरा, यहाँ पे इसने वेवलेंथ को गलती से लिखा है, लेकिन काटने का तरीका देख रहे हो कितना अच्छा है। जैसे मान लो वेवलेंथ आपने लिख दिया गलती से, अब कुछ लोग क्या करेंगे इसको, कुछ लोग इसको पूरा ऐसे करके काटेंगे, लेकिन इसने क्या किया, सिंपल ऐसे काट दिया और उसके बाद अपना सही आंसर लिख दिया है, राइट। तो ये वे होना चाहिए आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, एकदम नीट एंड क्लीन। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं कि फिगर कैसे ड्रॉ करनी होती है। तो देखो, इसने पूरी अच्छे तरीके से पहले स्केल का यूज किया है और फिर पेंसिल का यूज किया है, कितना नीट एंड क्लीन फिगर इसने बनाया है। जैसे कि ये एक प्रिज्म से लाइट पास होके जा रही है, तो यहाँ पे इसने पहले तो फिगर बना दिया स्केल से अच्छे तरीके से, उसके बाद यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया कि हाँ जी ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये हमारा इमर्जेंट रेज हो गया, और यहाँ पे विबोगियर का जो पैटर्न है वो इसने ऑर्डर में शो कर दिया है। ठीक है, तो ये एक गुड वे होता है किसी भी फिगर को बनाने के लिए। सबसे पहले आप स्केलिंग का यूज करिए और उसके बाद उसको लेबलिंग कर दीजिए अगर उसमें नीड पड़े तो। ओके, राइट। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि उसने अच्छे से फिगर को बनाया है पेंसिल से, एंड देन उसने प्लस माइनस पोलैरिटी भी लिखी हुई है, मेंशन करी हुई है। सो ये गुड वे होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो मेजर गलती है इसकी जो मैंने पकड़ी थी वो ये है, ये देखो यहाँ पे ये इसने पूरी की पूरी एक आधी लाइन ही गलत लिख दी है। ठीक, इसने पूरी की पूरी ये आधी लाइन गलत लिखी है, लेकिन इसको काटने का तरीका देखो कितना अच्छा है कि सिर्फ एक एक स्लैश इसने मारा हुआ है शब्द पे और ये पूरा का पूरा लाइन काटा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट से आप बच जाओगे। ओके, और फिर अपना नेक्स्ट उसी तुरंत बाद से आप अपना नेक्स्ट जो सही आंसर है उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देखो इसने बहुत सारी गलतियां करी हैं, जैसे यहाँ पे गलती हो गई, हाँ यहाँ पे हो गई, देख रहे हो कितनी सारी गलतियां हुई। तो गलतियां से ना घबराओ आप, अगर आपकी गलती हो रही है मीन्स आप घबराओ नहीं, सबसे पहले उसको एक सिंपल वे में काटो एंड नेक्स्ट सही आंसर लिखने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसने ये कुछ भूल गया था मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखना, तो यहाँ पे एक सिंपल सा इसने एरो बनाया और ऊपर उसका लिख दिया, राइट। तो ये एक वे होता है, अगर आप कुछ छूट जाओ बीच में छोड़ दो तो उसको मेंशन करने का। ओके, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। ओके ओके, सब ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ बायोलॉजी का फिगर था, आप लोगों को तो पता है कि बायोलॉजी में तो भाई फिगर तो आना कंपलसरी है और बना के भी आना कंपलसरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। विदाउट फिगर बायोलॉजी इज इम्पॉसिबल आई थिंक। सो देखो यहाँ पे उसने फिगर तो बनाया है पेंसिल से, राइट, जो भी है जैसा भी है फिगर वो तो अच्छा ही है। उसके बाद उसने नंबरिंग किया हुआ है एकदम अच्छे तरीके से। ओके, चलो ये हो गई बात। अब देखो जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, और न्यूमेरिकल से याद आया, आप सभी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं
जो सीरीज के मतलब पैरेलल के जो सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि भैया मुझे ये समझ नहीं आता है, वो समझ नहीं आता है। मान लो जब ऐसे, मान लो ये और एक जोड़ देते हैं पैरेलल में ऐसा, फिर एक सीरीज में जोड़ देते हैं ऐसा, तो ऐसा जब आ जाता है ना तो बच्चे बहुत चकरा जाते हैं। ये वोल्टेज हो गया, प्लस माइनस कर दो इसको, ठीक है। तो ऐसा आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करें इसको, करंट कैसे फाइंड करें। तो ये अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट में बोलना, इसके लिए प्रॉपर वीडियो सीरीज और पैरेलल का लेकर के मैं आऊँगा। हालांकि चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो एक प्रॉपर वीडियो इस पर बनेगी। ओके, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, करंट कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसने कितना नीट एंड क्लीन पहले तो डायग्राम बनाया है। देखो ये R1 हो गया 5 ओम का, ये R2 हो गया 10 ओम का, एंड R3 हो गया 15 ओम का, राइट। एग्जैक्टली वोल्टेज भी यहाँ पे मेंशन है, एंड जो भी निकालना हुआ, जैसे यहाँ पे करंट निकालना हुआ तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ आपको पता है, वहाँ से आप I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V बाई आर। तो आ गया आंसर इसका 0.2 एम्पियर। ओके, अब V2 में पूछा था तो V2 में इसने निकाल दिया है, V इक्वल टू आई आर टू लगा करके, राइट। तो ये एक गुड वे होता है किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का, कि सबसे पहले अगर डायग्राम बन पाए, पॉसिबल हो तो डायग्राम जरूर बनाओ। उससे क्या होता है कि उससे आपकी गलतियां होने की चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। सो चलो, अब ये सेक्शन ई आ गया, मीन्स ये लॉन्ग सेक्शन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए, एंड जो भी आपका आंसर है उस आंसर को नीट एंड क्लीन आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने पर फोकस ना करो, ये सोचो कि मतलब हम काम का क्या लिख रहे हैं उसमें। जैसे देखो, इसने बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हैं। ए हुआ, ए डाल करके बस 2 लाइन आंसर, बी हुआ, बी में बस 2 लाइन। जितना पूछा जाए उतना लिखोगे और सही लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, तो नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। गोल गोल घुमाओगे तो फिर वो तुम्हें भी गोल गोल घुमाएगा, राइट। तो चलो, जैसे देखो यहाँ पे भी गलतियाँ हुई हैं, तो बिल्कुल भी एकदम 1-2 लाइन में उसने काट रखा है ऐसे, ठीक। अगर फिगर कुछ आए तो आप अच्छे से फिगर बनाओ, बिल्कुल लेबलिंग करो। फिगर के लिए की पॉइंट क्या है, फिगर के लिए सबसे पहले नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लेबल करना जरूरी है, लेबल्ड, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आपको कोई एरो वैरो शो करनी है, जैसे डायरेक्शन वगैरह शो करनी है, तो वो जरूर आप शो करो, डायरेक्शन विथ एरो। सो ये सब की पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आंसर को राइट करोगे, तो मे भी आप अगर मान लो आप 85 नंबर पाने वाले हो, 85 नंबर पाने वाले हो, तो ये जरूरी है कि आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा नीट एंड क्लीन लिखने पे और अच्छे से रिप्रेजेंट करने पे। तो ये यहाँ पर एज मिलता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, पूरा कंटेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कोई डाउट हो तो उसको भी पूछना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।